हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम पर्यायवाची शब्दों की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। आज हमने रखा है पर्यायवाची में टॉपिक जितने भी भगवान हैं, ईश्वर हैं, आज हम उनके पर्यायवाची जानेंगे। फिर अगले प्रकृति के ऊपर, फिर शरीर से संबंधित, फिर जितने हो जाएंगे इतने पर्यायवाचियों को जानेंगे। पर्यायवाची शब्द कह लें या समानार्थी शब्द कह लें, एक ही बात होती है। वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह देते हैं। जैसे ईश्वर है, ईश्वर का पर्यायवाची अनेक होते हैं। जैसे परमेश्वर होता है, परम पिता होता है, अंतर्यामी भी कह देते हैं, और जगदीश भी बुला लेते हैं, और क्या कहते हैं, खुदा कह देते हैं, अल्लाह कहते हैं, मालिक कह देते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, और क्या कहते हैं, जगत पिता कह देते हैं, दीनानाथ, दीनबंधु, परमात्मा, जगत पालक कह देते हैं, देव बोल देते हैं। ऐसे ही ईश्वर के अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अगोचर भी इन्हीं को बोल देते हैं, ईश्वर को अगोचर कह देते हैं। और क्या कह देते हैं, जगन्नाथ कह देते हैं, जगत प्रभु कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। तो ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार रिपीट करेंगे, क्या क्या हैं, परमेश्वर, परमपिता, अंतर्यामी, जगदीश, खुदा, अल्लाह, मालिक, प्रभु, भगवान, जगत पिता, दीनानाथ, दीनबंधु, परमात्मा, जगत पालक, देव। ये सभी क्या हैं, ईश्वर के पर्यायवाची हैं। और भी हैं जो मैंने एक्स्ट्रा में बोले थे, जैसे कि हम ईश्वर को ब्रह्मा भी कह देते हैं, जगदीश भी कह देते हैं, अगोचर भी कह देते हैं, परमेश्वर जगत प्रभु भी कह देते हैं, अनंत भी कह देते हैं। ये सभी क्या है, हमारे ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देख लेते हैं शिव के पर्यायवाची। शिव के पर्यायवाची भी अनेकों हैं। जैसे कि शंकर, शंभु, उमेश, उमा के ईश इसलिए उन्हें उमेश भी कह देते हैं, गिरीश बोल देते हैं, भूतेश बोल देते हैं, भूतों को भी ईश इन्हीं बोला जाता है। सतीश, महेश, चंद्रशेखर, चंद्रधर, चंद्र को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं तो इन्हें चंद्रधर भी बोला जाता है। चंद्र को धारण करने वाले आशुतोष कहते हैं, अंतक कहते हैं, और नीलकंठक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आदि योगी भी कहते हैं, भोलेनाथ, उमापति भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, महादेव, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, भूतनाथ, गंगाधर, कोई गंगा को भी अपने सिर पर धारण कर रखा उन्होंने, भूतों के नाथ, भूतनाथ भी बोलते हैं, मृत्युंजय भी बोलते हैं, संहारक भी बोलते हैं, विष को धारण किया था विषधर भी बोलते हैं, त्रिपुरारी भी बोलते हैं, और विष को धारण किया था इसलिए इनका अन्य नाम नीलकंठ भी कहते हैं इन्हें हम। तो ऐसे ही शिव के और भी पर्यायवाची हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो और एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शिव जी के, और कोई बताएगा? चलिए इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। शंकर हो गया, शंभु हो गया, उमेश हो गया, गिरीश हो गया, भूतेश, सतीश, महेश, चंद्रशेखर, चंद्रधर, चंद्र धारण करने वाले, आशुतोष, अंतक, नीलकंठ, आदि योगी, भोलेनाथ, उमापति, उमा के पति हैं इसलिए इन्हें उमापति बोलते हैं। उमापति यानी पार्वती जी का हम उमा बोलते हैं। महाकाल, महादेव, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके तीन आँखें, तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्र, भूतनाथ, गंगा धारण करता गंगाधर, भूतनाथ, मृत्युंजय, संहारक, विषधर, त्रिपुरारी। ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं अब विष्णु के पर्यायवाची पे। विष्णु के पर्यायवाची भी कई हैं, जैसे जगदीश, जनार्दन, चक्रधर, चक्र धारण करते हैं अपनी उंगली के ऊपर, चक्रपाणी, चक्रपाणी, नारायण भी बोलते हैं, मुकुंद भी बोलते हैं, हरि भी कहते हैं, रमा के पति, रमापति भी बोलते हैं, यानी लक्ष्मीपति भी कहते हैं, लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है रमा। चतुर्भुज भी कहते हैं, शेषनाथ भी कहते हैं, कमलापति भी कहते हैं, त्रिलोकी भी कहते हैं, श्रीकेश भी कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, और इम्पोर्टेंट गरुण ध्वज भी कहते हैं जब कई बार पूछा गया, अच्युत भी कहते हैं, पीताम्बरधारी भी कहते हैं। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। और क्या हैं विष्णु के पर्यायवाची, केशव भी कह देते हैं, माधव भी कह देते हैं, उपेंद्र भी कह देते हैं, दामोदर, और भी हैं, जनार्दन भी कह देते हैं इन्हीं को हम। ये सब क्या हैं, हमारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। एक बार बोलते रहिए, क्या क्या हैं विष्णु के, जगदीश, जनार्दन, चक्रधर, चक्रपाणी, नारायण, मुकुंद, हरि, रमापति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, शेषनाथ, कमलापति, त्रिलोकी, वासुदेव,
पवन ध्वज अच्युत पीताम्बर धारी, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। हम ब्रह्मा के पर्यायवाची जान लेते हैं। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची अज, हिरण्यगर्भ भी है, पिता माँ भी बोलते हैं हम ब्रह्मा जी को, विधाता बोलते हैं, विधि रचयिता, विधि के रचयिता यही हैं, और चतुरानन, इनके 4 आनन हैं, सिर हैं, तो इनको चतुरानन भी कहते हैं। नाभि जन्मा यानी नाभि से जन्मे थे, इनको नाभि जन्मा भी कहते हैं। गिरापति भी कहते हैं इन्हें, द्विज भी कहते हैं, आत्मभू भी कहते हैं, बरंची भी कहते हैं और लोकेश भी कहते हैं। यानी इस लोक का जो ईश हैं उन्हें हम लोकेश भी कह देते हैं, क्योंकि लोक का निर्माण किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया है, तो इन्हें लोकेश भी कह देते हैं। तो ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची हैं, ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। एक बार और बोलेंगे मनी मन में क्या क्या हैं। अज हो जाएगा, हिरण्यगर्भ हो जाएगा, पितामह हो जाएगा, विधाता हो जाएगा, विधि रचयिता हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा, नाभि जन्मा, गिरापति, द्विज, आत्मभू, विरंची, लोकेश, ये सभी हमारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अब हम जान लेते हैं गणेश के पर्यायवाची शब्द। गणेश के हम सभी जानते हैं, गजानन, गणपति, गणाधिप, उमासुत, यानी उमा यानी हम जानते हैं पार्वती जी को बोलते हैं, उमासुत यानी उनके पुत्र, गौरी नंदन भी कह देते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, मंगल मूर्ति भी कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, एकदंत, मोदक प्रिय, विघ्नेश बोलते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, तो ये गणेश जी के बारे में बोलते हैं। और क्या बोल देते हैं गणेश जी क्या हो सकते हैं, गौरीसुत हो गया, मोदक प्रिय हो ही गया, विनायक हो गया, भवानी नंदन भी कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, भवानी नंदन। और क्या कह देंगे, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपति, गजदंत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। अब हम कृष्ण भगवान के पर्यायवाची देख लेते हैं। कृष्ण के तो हम गिनते आएँ पेज भर जाएगा, लेकिन पर्यायवाची ख़त्म नहीं होंगे, बहुत नाम है कृष्ण के पर्यायवाची के। जैसे कान्हा, कृष्णा, कन्हैया, केशव, माधव, गोविंद, गोपाल, बांके बिहारी, गिरधर, मुरलीधर, रणछोड़। एक बार ये रण छोड़ के चले गए थे एक राक्षस को हराने के लिए, तो ये रण छोड़ के भाग गए थे ताकि वो पीछा करे और उसको मार सके। यशोदा नंदन भी बोलते हैं, और इतने नाम हैं कि गिनती नहीं है इनकी। मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, केशव, वासुदेव, नंदन नंदन, राधा रमण, दामोदर, और क्या बोलेंगे, ब्रज वल्लभ भी बोलते हैं, गोपीनाथ भी बोलते हैं, मुरलीधर भी बोलते हैं, मुरली को धारण कर रखते हैं, द्वारकाधीश भी कहते हैं, यदुनंदन भी बोलते हैं, कंसारी भी कहते हैं, बंसीधर बोलते हैं, रणछोड़ हमने पढ़ी लिया। ये सभी हमारे कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं। तो कृष्ण भगवान के पर्यायवाची ख़त्म नहीं होंगे, बहुत हैं, आप इन्हीं को पढ़ लो, इनमें से ही काम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और जैसे देवकी नंदन, नंदलाला, श्याम, मुराली, ये मिट गया, मुरली, राधापति, द्वारकाधीश, माखन चोर, रासरसैया, मोहन, बंसीधर, मधुसूदन, नटवर, बनवारी, गोपीनाथ, सभी कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं। अनेक हैं कृष्ण भगवान के पर्यायवाची। अब हम जान लेते हैं राम जी के पर्यायवाची के बारे में। तो राम जी को हम क्या क्या कहते हैं, राघव कहते हैं, रघुपति, राघवेंद्र, रामचंद्र, सियापति, सियापति, दशरथ नंदन कहते हैं, और ये मिट गया थोड़ा, कौशलेय भी कहते हैं, क्योंकि कौशल्या के पुत्र थे। अयोध्यापति कहते हैं, कौशलेंद्र कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो राम के पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं। और क्या क्या कह देंगे, रघुवीर कहते हैं, रावणवारी भी कहते हैं, जानकी वल्लभ भी कहते हैं, कमलेंद्र भी इन्हीं को कहते हैं, अवधेश भी इन्हीं का पर्यायवाची है। सीतापति हमने देख लिया, राघव हो गया, रघुपति हो गया, रघुवर भी रामचंद्र का पर्यायवाची है, रघुराज भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे राम जी के पर्यायवाची। और क्या बोल देंगे, कौशल्य नंदन हमने बोले दिया। तो ये सभी हमारे राम जी के पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं हनुमान जी की ओर। हनुमान जी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो हनुमान जी के पर्यायवाची केसी नंदन हम सभी जानते हैं, इनकी माता का नाम केसी था, केसी नंदन कहलाते हैं। पवन पुत्र और पुत्र हैं ये पवन पुत्र के। अंजने, हनुमंत, पंचमुखी भी इन्हीं को कहते हैं हम। मारुति, बजरंगी, वज्रांग जिसका शरीर वज्र के अंग जैसा हो,
महावीर राम के दूत थे, रामदूत भी बोल देते हैं, कपीस भी कहते हैं, संकट मोचन भी कहते हैं। ऐसे ही हनुमान जी के भी अनेकों नाम हैं। बजरंग बली कहते हैं, कपीश्वर भी कहते हैं, अंजनी पुत्र भी कहते हैं, और क्या कह देंगे, और पवन सुत कह देंगे, पवन कुमार कह देंगे, महावीर कह देंगे, मारुतनय कह देंगे। ये सभी क्या है हमारे, सभी हमारे हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। इनको याद करते रहिए, मन ही मन बोलते रहिए, 1 से 2 बार वीडियो देखना, सब क्लियर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के भी कई हैं, गुंडाकेश कहते हैं इन्हें हम, पार्थ कहते हैं, गांडीवधारी भी कहते हैं इन्हें, श्वेत वाहन भी कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं, कौन्तेय के पुत्र थे, कुंती पुत्र भी कहते हैं, धनंजय भी कहते हैं, बृहन्नला भी कहते हैं। एक समय इन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया था, जिन समय उनका नाम था बृहन्नला, इसलिए बृहन्नला ही बोला जाता है। पांडुपुत्र भी कहते हैं, पांडु श्रेष्ठ भी कहते हैं इन्हें। अर्जुन के भी हमारे इतने ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब हम कामदेव के देख लेते हैं। कामदेव के तो बहुत सारे हैं, कामदेव के भी, जैसे मनमथ, जिसको देखते में मनो को हरने वाला, मनोज, मनसेज, मार, रतिपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रति है तो ये रतिपति बोला जाता है। रतीश, रति के ईश, कुसुम, कुसुमेश, मदन, पुष्पधन्वा इन्हीं को कहा जाता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, पुष्पधन्वा और मीनकेतु ये कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। रतिकांत इन्हीं को बोल देंगे, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और क्या क्या हो जाएंगे कामदेव के पर्यायवाची, काम हो जाएगा, मदन हो गया, मोहन हो गया, और क्या मयन भी इन्हीं को बोल देते हैं, अनंग भी बोल देते हैं, मनमथ हमने पढ़े लिया, रतिपति भी होता है, मनसिज हो गया, पुष्पधन्वा हो गया, मीनकेतु हो गया, मकर ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, मकर ध्वज भी कहते हैं, मीनकेतु कहते हैं। ये सभी क्या हैं, हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इंद्र के पर्यायवाची के बारे में। इंद्र को हम देवेश, सुरेश, सुरपति, देवराज, वज्रधर, वज्र को धारण करने वाले, देवों के राजा सुरेश बोल देते हैं, देवेश देवों के ईश, बासव, पुरंदर भी बोलते हैं, विडोजा भी इन्हीं को कहा जाता है, सचिपति, सची के पति यही हैं, इन्हें सचिपति भी बोलते हैं, सचीस भी इन्हीं को बोलते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, और मेघराज जो वर्षा कराते हैं इन्हें मेघराज भी कहते हैं। और क्या क्या कह देते हैं, कोई बताए, सुरपति भी कह देते हैं, मधवा भी कहते हैं इन्हें हम, देवेंद्र हो गया, मेघवाहन भी कहते हैं, यासव भी कहते हैं, सुरेश हो गया, पुरंदर हो गया, सचिपति हो गया, तो ये सब इन्हीं के नाम हैं, इंद्र के ही पर्यायवाची। अब हम जान लेते हैं पार्वती मैया के बारे में। तो पार्वती जी की क्या क्या पर्यायवाची हैं, उमा, सती, गौरी, शिवानी, अर्पणा, भवानी भी पार्वती जी का ही है, गिरिजा, शैलेजा, शिवप्रिया, गिरिसुता, यानी गिरि यानी पर्वत की पुत्री थी ना, गिरिसुता ही बोलते हैं, कात्यायनी बोलते हैं पार्वती जी को। तो पार्वती जी के बहुत हो जाएंगे, कई जगह ओवरलैप हो जाते हैं, पार्वती जी के दुर्गा जी के एक संग हो जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं, उमा, सती, गौरी, शिवानी, अर्पणा, भवानी, गिरिजा, शैलजा, शिवप्रिया, गिरिसुता और कात्यायनी, ये सभी हमारे पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं अब लक्ष्मी का पर्यायवाची देखते हैं। लक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं, रमा, पद्मा, कमला, इंदिरा, श्री बोल देते हैं हम, विष्णुप्रिया बोल देते हैं, कमलासना भी बोल देते हैं, सिंधुजा भी बोल देते हैं, सिंधु की पुत्री थी तो सिंधुजा हो जाएगा, हरिप्रिया हो जाएगा, समुद्रजा हो जाएगा, और नारायणी भी हो जाएगा। ये हमारे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। अब सरस्वती जी के देख लेते हैं, गिरा हो जाएगा, बागेश्वरी हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा, हंस वाहिनी हो जाएगा, हंस इनका वाहन है, सादा हो जाएगा, ज्ञानदा हो जाएगा, ज्ञान देने वाली, महाश्वेता, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तो इन्हें महाश्वेता भी कहते हैं, भारती भी क्या है इनका पर्यायवाची हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा सरस्वती जी का, गिरा हो जाएगा, बागेश्वरी हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा, हंस वाहिनी, शारदा, ज्ञानदा और महाश्वेता और भारती, ये सभी हमारे किसके हैं, सरस्वती जी के पर्यायवाची। चलिए अब देख लेते हैं हम दुर्गा जी के पर्यायवाची को। दुर्गा जी का क्या क्या हो जाएगा, चंद्रिका, अंबिका, अम्बा, जगदम्बा, सिंहवाहिनी, महागौरी, भवानी, शिवा, कल्याणी, शैलपुत्री, चंद्रघटा, कात्यायनी और जगत जननी। तो ये सभी क्या हैं हमारे दुर्गा जी के पर्यायवाची। कात्यायनी हमने देखा था पार्वती जी का भी है,
तो मैंने कहा था कहीं इधर भी हो जाते हैं पार्वती जी के और कहीं दुर्गा जी के भी मैच कर जाते हैं। चंद्रिका हो जाएगा दुर्गा जी का, अंबिका हो जाएगा अम्बा, जगदम्बा, सिंह वाहिनी, सिंह इनका वाहन है, महागौरी बोलते हैं, भवानी बोलते हैं, सभा बोलते हैं, कल्याणी बोलते हैं, शैलपुत्री भी बोलते हैं इन्हें, और शैलपुत्री हमने उनको भी देखा था पार्वती जी को। चंद्र घटाई बोलते हैं, कात्यायनी बोलते हैं, जगत जननी बोलते हैं। तो दुर्गा जी के हमने ये जाने। आइए और देखते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल हम प्रकृति से रिलेटेड जितने ही पर्यायवाची होंगे वो सब जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दें।